सुपर की मांगा में तुम्हारा स्वागत है। हम इस आज से ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा शुरू करने वाले हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर आर्क के बाद से। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद 3-4 सागाज हैं, वो बहुत बढ़िया और मैं वही कवर करूंगा। और मैं शुरू करने वाला हूं चैप्टर 42 के साथ, जिसके अंदर टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुई थी, जो एनिमे कंपेयर में बहुत डिफरेंट है। मतलब स्टोरी वाइज एनिमे और मांगा ने बहुत डिफरेंट अप्रोच फॉलो करी है। जैसे एनिमे के अंदर गोकू और वेजिटा को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सिमिलर केस मांगा में नहीं है। कुछ मांगा मुझे बहुत पसंद है, जैसे मांगा के अंदर जिरन वर्सेस मास्टर रोशी की बैटल भी होती है और मास्टर रोशी जिरन के हर एक अटैक को टॉच भी कर पा रहे होता है बहुत अच्छे से। ऐसे और भी काफी बढ़िया बैटल्स हैं जो मैं एनिमे में अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखाई गई। खैर, टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होता है, यूनिवर्स 7 विंस एंड 17 वही विश करता है कि जो सारे यूनिवर्स खत्म हुए वापस से रिस्टोर हो जाएं। तुम लोगों को याद होगा जब यूनिवर्सेस वापस रिस्टोर हुए थे तो जिन भी फाइटर ने पार्टिसिपेट करा था टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर, वो अपने पर्टिकुलर यूनिवर्स में रिस्टोर हुआ था। पर मांगा के अंदर वो सारे लोग इधर ही रिस्टोर हो जाते हैं, फिर यहां से सबको बाय बाय बोल के अपने अपने यूनिवर्स के लिए निकल जाते हैं। टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद सुपर ब्रॉली वाली मूवी आती है जो मांगा में बस इसी पेज के अंदर है। इस मूवी के थ्रू बेसिकली ब्रोली और गोजिटा कैनन हो गए थे। अब इसके बाद शुरू होती है अपनी मेन गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क। हम अर्थ पे आते हैं, काफी टाइम बीत चुका टूर्नामेंट ऑफ पावर को हुए गोकू वेजिटा से मिलता, दोनों डिसाइड करते हैं दोनों हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर जाके थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। और वहीं पे वेजिटा गोकू से पूछता है तेरी अल्टरनेट इंस्टिंक्ट को क्या हुआ, एंड गोकू रिवील्स टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से गोकू अब तक उसे यूज ही नहीं कर पाया है। और ये सुनकर वेजिटा अल्टरनेट इंस्टिंक्ट को एक यूजलेस टेक्निक बोलता है। वेजिटा ऐसे बोल रहा है गोकू अपनी विल पे उस टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहा है। खैर, इनके प्रैक्टिस मैच के बीच ही बुल्मा ने कॉल करते हैं और बोलती है कुछ इमरजेंसी आ गई है। गोकू वेजिटा उसके पास पहुंचते हैं और बुल्मा तब बताती है कि मिस्टर सेता ने घर पे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने बू को किडनैप कर लिया है, मतलब किडनैप कर रहे हैं। अभी जब हम लोग ड्रैगन बॉल कैरेक्टर्स की बात कर होते हैं, यूजुअली हम बू को भूल जाते हैं, माजिन बू को, अपने अच्छे वाले बू को। वेजिटा भी ये बोलता है हम उसे भूल जाते हैं, पर एक्चुअली वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बट हाँ, सिंस माजिन बू इज गेटिंग किडनैप तो वो लगता है कोई नए विलन्स आ गए हैं। अब बू तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज कर सकता है, तो वेजिटा को बोलता है आप पकड़ मेरा हाथ और फटाफट चलते हैं सेता ने घर पे। बट वेजिटा रिफ्यूजेस, पता नहीं क्यों। ओह, मैं समझ गया, इसको बुल्मा के सामने अपने बॉयफ्रेंड का हाथ नहीं पकड़ना, क्योंकि आगे पकड़ेगा एक्चुअली में ये। खैर, जो भी अब मिस्टर सेता ने घर पे आते हैं जो इंट्रूडर्स को रोक रहा है बू को ले जाने से, और इस टाइम बू सो रहा है। भाई, जब भी इसका कोई काम होता है सो रहा होता है। और अपना मिस्टर सेतन वो एलियन वगैरह से तो नहीं लड़ सकता ऑफ कोर्स, सो यूजेस अमेरिकन ब्रीदिंग। बट ये बंदा अपने गन से सेतन की बुलेट डिस्ट्रॉय कर देता है। और तब यहाँ पे गोकू आ जाता है और कुछ सेकंड्स बाद ही वेजिटा भी आ गया। वैसे गोकू आते लिटरली अगले पैनल में वेजिटा आ गया, तो इससे हम क्या समझे कि वेजिटा कुछ ज्यादा तेज उड़ता है। खैर, जो भी अभी सेतन गोकू और वेजिटा का नाम लेता है और उनका नाम सुनकर ये बंदा थोड़ा हैरान हो जाता है। वो बोलता है द गोकू एंड वेजिटा। आई गेस जानता है उनको, एटलीस्ट नाम सुना होगा। खैर, जो भी गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और बहुत इजीली उन लोगों को पे देता है गोकू को किडनैप कर रहे थे। अब बचता है सिर्फ ये बंदा, एंड ही सेज यू लेफ्ट मी नो चॉइस। ये अपनी गन निकालता है और इंस्टेंटली गोकू के पीछे आता है, उसे शूट करता है एंड गोकू इज डन। गोकू बेहोश हो गया बस इतने में। ये देखिए मिस्टर सेतन और वेजिटा भी शॉक हो जाते हैं और अगले सेकंड ये वेजिटा को बेहोश कर देता है। और फिर ये माजिन बू के साथ गोकू और वेजिटा उनको भी किडनैप कर लेता है। ब्रो, ही जस्ट सोलोड आउट टू स्ट्रॉन्गेस्ट सेयंस। खैर, थोड़ी देर बाद गोकू वेजिटा दोनों को होश आता है, तो उनके सामने जाको खड़ा हुआ है। ये दोस्त है इनका, मतलब जान पहचान है। और जाको बताता है कि ये लोग इस टाइम हेडक्वार्टर्स में है गैलेक्टिक पेट्रोल के। और यहाँ पे वो बंदा भी आता है जिसने दोनों को सुला देता है, उसका नाम है मीरस। तुम सोच रहे होगे मीरस ने गोकू वेजिटा और बू को किडनैप क्यों करा है? वो हम अब एक फ्लैशबैक में जानेंगे जो है 10 मिलियन साल पुराना। डैम, हम देखते हैं द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स को, ग्रैंड सुप्रीम का एको, जिन पे को लिटरली कॉमेट्स थ्रो कर रहा है, बट ही इज स्ट्रांग इनफ टू डिफेंड अगेंस्ट दैट एज वेल। और जो कॉमेट्स थ्रो कर रहा है वो है ये बंदा। कौन है ये अभी हमें नहीं पता जाता। खैर, अभी एक प्लैनेट की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं उस प्लैनेट की सारी लाइफ फोर्स सक कर रहा है। वो प्लैनेट पे प्लांट्स एनिमल्स सब मर जाते हैं, उनकी सारी लाइफ फोर्स सक कर ली इसने, और ये सारी लाइफ फोर्स को इकट्ठा करके उन्हें खा जाता है, जिससे तो काफी पावर बूस्ट मिलता है। फिर थोड़ा फ्लेक्स भी करता है। और ये बैटल गैलेक्टिक पेट्रोल वाले भी देख रहे होते हैं, मतलब ये 10 मिलियन साल पहले से एग्जिस्ट करते हैं। खैर, जो भी अभी हमें इनसे पता लगता है कि जिस बंदे ने जस्ट अभी एक पूरे प्लैनेट की लाइफ सोर्स सक कर ली, उसका नाम है द प्लैनेट ईटर मोरो। और यही गैलेक्टिक पेट्रोल आर्क का मेन एंटागनिस्ट भी है। और ये मास एक्सटेंशन कर चुका है। अब तक इसने 320 प्लैनेट्स खत्म कर दी। हिज पावर्स आर टेरिफाइंग, बट उनको टक्कर देने के लिए अभी हमारे पास द ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स हैं। एंड कैन दिस लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, और शुड आई से ग्रैंड सुप्रीम का डिफीट मोरोस? वेल, ही कैन। इन्होंने टेक्निक क्रिएट करी जिससे अपनी गॉड्स पावर को यूज करके किसी भी ओपोनेंट की पावर को स्टील कर सकते हैं। एंड ही डज द सेम। ये एक बीम शूट करता है जो मोरो को लगती है, एंड इसका गेम ओवर। हमें आगे पता लगता है ग्रैंड सुप्रीम का ने अपनी मोस्टली गॉडली पावर्स यूज कर दी मोरो के मैजिक को सील करने में। तभी गैलेक्टिक पुलिस वाले लोग आए और उन्होंने मोरो को पकड़ लिया, बिकॉज मोरो मैजिक तो रहा नहीं, सो ही कांट फाइट बैक। बट द थिंग इज मोरो इज डैम स्ट्रॉन्ग। इवन विदाउट मैजिक उसे कोई मार ही नहीं पाया। उसे डेथ सेंटेंस तो मिली पर वो मरा ही नहीं। हेलो सर, जाना क्या है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करता है ये भी। खैर, जो भी सिंस मोरो डिडंट डाइड तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल गई थी। ये सुना वेजिटा बोल रहा है तो 10 मिलियन साल हो चुके हैं, अब भी जिंदा है वो? आंसर इज यस। और गोकू वेजिटा बू यहाँ पे है, मतलब उसने एस्केप कर लिया प्रिजन।
रीजन, और वैसा कर पाए बिकॉज इन्हें लंबे टाइम के अंदर उसने अपना थोड़ा मैजिक वापस रीगेन कर लिया था। अब ये सुनकर वेजिटा बोलता है ठीक है मैं बात समझ गया, बट माजिन बू इधर क्यों है, उसका क्या काम है तुम लोगों को? वो एक्चुअली में यहाँ पे है बिकॉज उसने मिलियन ईयर्स पहले ग्रैंड सुप्रीम काय को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी अपना जो मोटे वाला बू है उसमें जो भी गुड पार्ट है, नॉट द इविल पार्ट, जो गुड पार्ट है वो सारा ग्रैंड सुप्रीम काय का ही है। और ये लोग बू को इधर लाए ताकि बू की बॉडी के अंदर ये ग्रैंड सुप्रीम काय को वापस जगा पाए और फिर ग्रैंड सुप्रीम काय फिर से मोरो को सील कर दे। वेजिटा बोलता है मैं तुम्हारा प्लान तो समझ गया, बढ़िया प्लान है, बट बू को उठाना इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। और हम देखते हैं बू अभी सो ही रहा है, इवन सोते सोते भी एक बंदे को फेंक देता है वो, और अगर बू टाइम पे नहीं उठेगा तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अनदर प्रॉब्लम, और वो ये है कि इन लोगों को पता नहीं कि मोरो इस टाइम कहां पे एग्जैक्टली। खैर जो भी यहाँ पे गोकू है एंड ही इज लाइक ओए तुम्हें हेल्प चाहिए, अपन करेगा हेल्प, और ऑफ कोर्स अपना गैगा रॉड इसके अंदर वेजिटा को भी ड्रैग कर लेगा। अब हमें मीरा गोकू से बात कर रहा होता है और बता रहा होता है कि रिसेंटली कुछ और सियान से भी मिला था, प्रोबेबली यूनिवर्स 6 के होंगे। गोकू तो मीरा से और सुनना चाहता है पर वेजिटा इज इंटरेस्टेड इन मीरास एबिलिटी। वेजिटा सोच रहा है कि क्या सही में ये बंदा कोई आम गैलेक्ट्रिक पुलिस का बंदा है? वेजिटा एक्चुअली इसके स्किल से बहुत इंप्रेस्ड है, मोर लाइक वो शॉक्ड है। पर जो भी है अब गोकू और वेजिटा गैलेक्ट्रिक पेट्रोल के साथ काम करने वाले हैं तो वो इनको टेम्पररी ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पे उनका हेड भी आता है जिसको गोकू जानता है। गोकू डोंट गिव अ शिट कि तुम कौन हो। गोकू जेनो को भी भाइयों की तरह ट्रीट करता है। खैर अब ये लोग गैलेक्ट्रिक पेट्रोल में ज्वाइन हो जाते हैं, इनके लिए एक यूनिफॉर्म भी रेडी होती है जो ये पहनने से मना कर देते हैं, बट स्टिल इनके ऊपर एक सिंबल बना दिया जाता है जो रिप्रेजेंट करता है कि ये लोग गैलेक्ट्रिक पेट्रोल के अंदर हैं। इसे बात देते हैं कुछ गैलेक्ट्रिक पेट्रोल वाले भाग रहे होते हैं, मीरा उनसे पूछता है क्या हुआ, और वो बताता है मैक्रीन सिबलिंग्स फिर से कुछ चोरी करके भाग गए हैं। जैक को बताता है कि कुछ है छोटे मोटे चोर जो बार बार चोरी करते रहते हैं। खैर उनको पकड़ने मीरा जाता है, वेजिटा डिसाइड्स वो भी इसके साथ आएगा बिकॉज़ वेजिटा वांट्स टू सी मीरा स्किल्स, और वेजिटा आ रहा है तो ऑफ कोर्स उसका बॉयफ्रेंड भी साथ में आएगा उसके। खैर हम फटाक से पहुंच जाते हैं क्राइम सीन पे। हम देखते हैं मैक्रोनी ब्रदर्स कुछ ब्लू क्रिस्टल चुरा के लेके जा रहे हैं ट्रेन में। ये क्रिस्टल कुछ मशीन के अंदर फ्यूलिंग का काम करते हैं, पर हाँ गैलेक्ट्रिक पेट्रोल इज है तो इनको चुराने नहीं देंगे उसको। मीरा सबसे पहले ट्रेन में लैंड करता है, उनकी बुलेट को बहुत इजीली डॉज कर लेता है, और जिसने मीरा पे बुलेट शूट करी थी उसका नाम है पास्ता। ड्रैगन बॉल के अंदर वैसे सारे के सारे नाम खाने पीने से ही आए हैं। मैक्रोनी ब्रदर, इसका नाम पास्ता, वेजिटा, वेजिटेबल्स। खैर जो भी है पास्ता मीरा से छुटकारा पाने के लिए अपने गन शूट नहीं करता पर अपने गन फेंक ही देता है, और उसी गन ब्लास्ट होते हैं, इसे ट्रेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मैक्रोनी ब्रदर्स बहुत सारे क्रिस्टल तो नहीं चुरा पाए पर एटलीस्ट एक कंपार्टमेंट चुरा लिया इन लोगों ने, और मीरा से अलग होने के बाद इन्होंने ट्रैक भी चेंज कर दिया और डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो मीरा इन क्रिस्टल के साथ नीचे गिरने वाला होता है पर वो सबको रोक लेता है और बचा लेता है। फिर फटाफट जाओ को बुलाते हैं क्रिस्टल्स को पकड़ने, और तभी वेजिटा नोटिस करता है कि मीरा उधर है ही नहीं, मीरा इज गॉन। हम देखते हैं मीरा से तो ट्रेन का कॉट अप भी कर लिया है, पर मैक्रोनी ब्रदर्स इसमें है ही नहीं। जैसे उनकी ट्रेन टनल से बाहर आई, उन्होंने अपनी स्पेसशिप निकाल ली और वो क्रिस्टल के बक्से को लेके निकल गए, पर अपने सियांस भी इधर हैं तो गोकू बहुत इजीली इनको रोक लेता है। ऐसा गोकू को मैक्रोनी ब्रदर्स को और तुमको लग रहा होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेजिटा नोटिस करता है कि मीरस ने उनकी स्पेसशिप को पहले डैमेज कर दिया था, और इससे वेजिटा और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ही वांट्स टू नो कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है एक्चुअली में। खैर जो भी है मैक्रोनी ब्रदर्स पकड़े जाते हैं और फिर वेजिटा को कन्फ्रंट करता है। वेजिटा मीरस को बोलता है अगर तू चाहता तो बहुत जल्दी उनको पकड़ लेता वैसे, पर तूने अपनी पावर्स हाइड करी क्यों? एंड मीरा सेज हां मैं उनको पहले पकड़ सकता था पर मैंने कोई पावर हाइड नहीं करी। वेजिटा बोलता तो इतना स्ट्रांग है स्टिल तो हमारी हेल्प ले रहा है मोरो को पकड़ने में, मतलब मोरो इज डैम स्ट्रांग आई गेस। एंड आंसर इज यस। मीरा सेज वो एक अपनी अलग ही लीग में भाई। यहां पे हमें एक चीज और पता लगता है कि मोरो उसकी पावर की कोई लिमिट ही नहीं है। वेल देयर वी गो अनदर ब्रोकन कैरेक्टर। खैर इनके बातचीत के बीच ही गैलेक्ट्रिक पेट्रोल को मोरो की लोकेशन पता लग जाती है। फिर गोकू से पूछता है कि तुमने मोरो किस डायरेक्शन के अंदर सेंस करा है? जाको बताता है उस डायरेक्शन के अंदर, और जैसे गोकू मोरो की सेंस करने की कोशिश करता है वो मोरो को ढूंढ लेता है, बट टू हिज सरप्राइज मोरो ने उसको ढूंढ लिया। गोकू से थोड़ा डर जाता है। वेजिटा बोलता है क्या वो तो सेंस नहीं कर पा रहा, मैं करता हूं कोई दिक्कत नहीं, और गोकू वेजिटा को रोक लेता है। वो बोलता है मैं सेंस कर पा रहा हूं उसकी पावर और वो बहुत ज्यादा है, इट इज टेरिफाइंग। गोकू बोलता है मैंने उसकी की सेंस करी, मुझे ऐसा फील हुआ कि अ लॉट ऑफ पीपल वर स्क्रीमिंग इन पेन, और ऐसा इसलिए बिकॉज़ मोरो बहुत सारी लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब कर लेता है। उसकी जो एनर्जी है उसके अंदर बहुत सारी स्लॉटर्ड सोल्स ही हैं, सो ऑफ कोर्स टेरिफाइंग तो होगी उसकी की। खैर अब फाइनली मोरो पे आते हैं एंड या दिस डूड लुक लाइक ये 10 मिलियन साल से जिंदा है, और अभी काफी टूटी फूटी स्पेसशिप के अंदर है, और स्पेसशिप ड्राइव कर रहा है। उसको बात आता है कि गैलेक्ट्रिक पेट्रोल वाले हमें ढूंढ रहे हैं इस टाइम। फिर इसके बाद मोरो थोड़ा आसपास देखता है और प्रोबेबली वो लाइफ फोर्स सेंस कर रहा होगा, क्योंकि वो बोलता है आज टाइम पे इस यूनिवर्स के अंदर लाइफ बहुत जगह एक्सपैंड हो चुकी है। खैर अब ये लोग निकल जाते हैं डेस्टिनेशन पे जो हमें अभी रिवील नहीं करी गई। अब वापस गैलेक्ट्रिक पेट्रोल में आता हूं, यहाँ पे सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि जिस डायरेक्शन के अंदर मोरो जा रहा है वहां पे कौन सा प्लेनेट है, और गैलेक्ट्रिक पेट्रोल को तो नहीं पता बट गोकू नोज। वो बोलता है मोरो उस डायरेक्शन में जा रहा है जहां पे डेंडे जाता है बहुत बार,
मतलब न्यू प्लैनेट नेमेक पे। बट हाउ डज मोरो नो अबाउट दैट प्लैनेट? गोकू बोलता है कि नेमेकियंस की सेफ्टी के लिए बताया नहीं जाता कि वो लोग कहां पे रहते हैं इस टाइम, या वो जिंदा भी है या नहीं है। बट वी हैव मोरो जिसने नेमेकियंस को ढूंढ लिया अपने मैजिक को यूज करके। बट वो प्लैनेट नेमेक पे जा क्यों रहा है? वो पास्ता रिवील करता है। पास्ता बोलता है मैंने सुना है प्लैनेट नेमेक पे कोई विश ग्रांटिंग बॉल्स हैं। विश ग्रांटिंग बॉल्स मतलब ड्रैगन बॉल्स। जैको इससे पूछता है तेरे को कैसे पता उनके बारे में? एंड पास्ता रिवील्स कि जब वो गैलेक्टिक प्रिजन में था वहां पे उसके एक बंदे से दोस्ती हुई थी जो फ्रीजा की एक्स आर्मी का मेंबर था, और उसने पास्ता को बताया था कि प्लैनेट नेमेक पे विश ग्रांटिंग बॉल्स हैं। और ये विश ग्रांटिंग बॉल्स वाली बात पूरी प्रिजन में फैल गई थी। मोरो को भी उससे पता लगा होगा। तो सारा बंड खराब किसकी वजह से हो रहा है? हमारे रेसिस्ट की वजह से, फ्रीजा की वजह से। खैर इससे इन्फॉर्मेशन से एटलीस्ट ये लोग ये समझ आते हैं कि मोरो ड्रैगन बॉल्स के पीछे है। बट वो क्या विश करेगा? वो यही सोच रहा होता है। और जो पास्ता बैठा है ये बोलता है अगर मेरे में विश होती तो मैं विश करता कि गैलेक्टिक पेट्रोल ही फट जाए बेंचो। खैर वापस सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं मोरो पे और वो बताता है कि वो बहुत जल्दी मरने वाला था, बट कुछ टाइम पहले उसका मैजिक वापस आ गया, तभी वो प्रिजन ब्रेक कर पाया। और साथ में वो इस बंदे को भी ले आया, और ये फ्रीजा की आर्मी का एक्स मेंबर है। और ये बंदा ऐसे फ्री में नहीं आया है, ये 3 में से एक विश अपने लिए मांगेगा, और इसकी कोई ग्रीडी विश नहीं है। ही जस्ट वांट्स कि गैलेक्टिक पेट्रोल और फ्रीजा की आर्मी से दूर हो जाए। मोरो बोलता है हाँ बिल्कुल मेरी एक ही विश है, जब वो विश पूरी हो जाएगी तो जो मांगना है मांग लियो, तू दफा हो जा, मैं तेरे नीड नहीं उसके बाद। खैर अभी हम न्यू प्लैनेट नेमेक पे आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग थोड़ी प्रे वगैरह कर रहे होते हैं और बाकी लोग अबे सट्टा खेल रहे हैं वो। खैर जो भी थोड़ी देर बाद इनको स्पेसशिप सेंस होता है और उसके अंदर कौन है? अबीनो। अब सीन वापस शिफ्ट होता है इलेक्ट्रिक पेट्रोल पे। गोकू सेज अगर हमें पता है मोरो कहां जा रहा है और उसके क्या गोल है तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं, चलो उसको रोकने भाई। मेरा सेज हाथ चल लेंगे पर हमें थोड़ा टाइम लगेगा, जिसमें गोकू बोलता है कोई दिक्कत नहीं, मैं और वजीरा जा रहे हैं इंस्टेंट ट्रांसमिशन से। और अगले सेकंड ये गायब। और देखो देखो हाथ पकड़ा हुआ उसने। मैं तुम्हें कह रहा था ये अपनी बीवी के सामने उसे हाथ नहीं पकड़ता, उसके पीछे पकड़, उसके पीछे बहुत पकड़ लेता है गोकू का गैगरोट का। खैर जैसे ही निकलते हैं मीरस को रियलाइज होता है ये दोनों मोरो से लड़ने जा रहे हैं। अब हम लैंड नेमेक पे आते हैं, गोकू वजीरा इंस्टेंटली यहाँ पे पहुंच जाते हैं और कुछ नेमेकियंस को याद है दोनों का चेहरा। और अभी यहाँ पे मोरो की स्पेसशिप लैंड करती है और मोरो जैसे सियांस को देखता है वो बोलता है यहाँ पे तो काफी हाई एनर्जी है। दूसरी साइड गोकू सारे नेमेकियंस को बताता है कि मोरो यहाँ पे क्यों आया है। अब जैसे मोरो की स्पेसशिप लैंड कर रही होती है वजीरा उसकी की सेंस कर पा रहा होता है, तो वजीरा बोलता है हाँ भाई दैट डूड इज अ बैड डील। खैर फाइनली मोरो स्पेसशिप से बाहर आता है और उसको देख के वजीरा गोकू थोड़े शॉक्ड है। दे लाइक ये बुड्ढा लड़ेगा हमसे, चल साले। वजीरा उसको देख के हंस रहा है, देखो भाई हराम हो रहा है बंदा, जस्ट बिकॉज़ बुड्ढा। वजीरा लाइक अबे बुड्ढे तेरी हड्डी तोड़ दूंगा मैं। खैर वजीरा गोकू से काफी बोल रहे होते हैं कि हमने सुना तूने बहुत गंदे काम करे हैं, और ये ही कंप्लीटली इग्नोर्स बोथ ऑफ देम। ये पास में एक घर में एक नेमेकियन को सेंस करता है और अपने मैजिक से उसको पुल कर लेता है अपने पास। ब्रो जस्ट यूज यूनिवर्सल पुल। अपने से पूछे तू क्या करने वाला है साथ, एंड ब्रो सेज दिस इज माय फूड। और इसके बाद ये उस बच्चे को सक, उसकी एनर्जी सक कर रहा है, बच्चे को नहीं। पर ऐसे पहले छोटा नेमेकियन मर जाए वजीरा उसको बचा लेता है। जो जिन मोरो को पसंद नहीं आती वो बोलता है साले तेरे में इतनी हिम्मत, तूने मुझे रोक दिया। और इसके बाद वजीरा बोलता है देख भाई नेमेकियन के साथ ना मेरा पास थोड़ा बेकार था, मैंने आगे बहुत लोगों को मारा है, बट अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा, आई विल प्रोटेक्ट देम। और हाँ वो तेरा खाना नहीं है, और तुम्हें पता अपना वेजिटा कैसे है, उसको अकेले लड़ना है, चाहे वो साथ मिलके वो आराम से हरा दे, पर नहीं। वजीरा वो बोलता है गैगरोट मैं अकेले लड़ेगा। वजीरा तभी SJ-1 में ट्रांसफॉर्म होता है, फिर मोरो पे अटैक करता है, वो उस पे काफी मुक्केलात बरसाता है, पर वो सबको इजीली डॉज कर लेता है। और इस फाइट के बीच जो वो फ्रीजा का एक्स मेंबर है वो देख लेता है कि यहाँ पे कौन है, वेजिटा। ही रिमेंबर्स वेजिटा एंड इज आल्सो सरप्राइज्ड टू सी कि वेजिटा ने गैलेक्टिक पेट्रोल ज्वाइन कर लिया है। खैर अब वेजिटा और सीरियस हो जाता है, वो SJ-2 में ट्रांसफॉर्म होता है और मोरो पे चार्ज कर रहा होता है, पर मोरो अपने हाथ नीचे की तरफ पुश करता है और वेजिटा वहीं पे गिर जाता है। फिर मोरो अपने हाथ ऊपर करता है और वेजिटा भी ऊपर हो जाता है। ये कुछ ग्रेविटेशनल मैजिक यूज कर रहा है और इसको यूज करके वेजिटा को एक पत्थर फेंक देता है। और वेजिटा जब उस पत्थर से निकलता है ही इज इन रेड फॉर्म, सुपर सैयन गॉड फॉर्म। वेजिटा फिर चार्ज करता है मोरो पे, मोरो फिर अपना मैजिक यूज करता है, पर वेजिटा इसका मैजिक को ही टॉच कर लेता है, नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स। और फिर वेजिटा फाइनली एक किक लैंड करता है मोरो के मुंह पे। और इस थोड़े बहुत लड़ाई के अंदर वेजिटा इज डिसअपॉइंटेड। वेजिटा बोलता है यार मैंने सुना था तू स्लॉटर करता है, लाइफ फोर्स है, घंटा नहीं कर पा रहा तो कुछ चला फुद्दू। अब मोरो अपने मैजिक को यूज करके थोड़े छोटे मोटे पत्थर वगैरह फेंकता है वेजिटा पे, जो वो बहुत इजीली तोड़ देता है सारे। एंड ही अगेन मॉक्स मोरो बाय सेइंग अबे क्या मैजिक है तेरा, हट। अब हम वापस गैलेक्टिक पेट्रोल पे आते हैं और ये लोग प्लैनेट नेमेक पे नहीं आने वाले अभी। मीरस बोलता है हमारी प्रायोरिटी माजिन बू है, मतलब उनके अंदर जो लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स है उनको उठाना है, प्रायोरिटी इनकी। जाको मीरस को बोलता है चिंता मत कर, मेरे लॉन्डे बहुत स्ट्रांग है, मतलब सैयन। फिर मीरस बोलता है हाँ वो स्ट्रांग होंगे बट स्टिल इट्स वेरी अनलाइकली कि वो जीतेंगे बोरो के अगेंस्ट, मोरो के अगेंस्ट, नॉट बोरो। अब हम वापस वेजिटा वर्सेस मोरो पे आते हैं और बार बार वेजिटा
मोरो का मजाक बना रहा था। सो मोरो नाउ डिसाइड्स ठीक है अब मैं सीरियसली लड़ूंगा, अब आ जा तू। मोरो अपना केप हटाता है और हम देखते हैं कंकाल है साला ये तो। और वेजिटा का मुझे पता नहीं पर गोकू फाइट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। गोकू बोलता है हमने सुना तो लाइफ फोर्स ऑब्जर्व कर सकता है, और तो वो उस बच्चे नमेकिन के भी यही कर रहा था ना। इस बात में मोरो बोलता है ओहो तू ऑब्जर्व कर रहा है फाइट को। अब हम वापस गैलेक्टिक पेट्रोल पे आते हैं और जहां पे मोरो की हमें काफी ब्रोकन पावर के बारे में पता लगता है, और वो ये है कि वो सिर्फ लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो किसी लाइफ फोर्स को यूज हो सकता है अटैक करने के पर्पस से भी। और अब मोरो यही करता है, वो नामक प्लैनेट की लाइफ फोर्स को यूज करता है अपने अटैक पर्पसेस के लिए। वो इसी लाइफ फोर्स से वेजिटा पे अटैक करता है, नॉट वंस बट मल्टीपल टाइम्स। वेजिटा इन अटैक से बचने के लिए हवा में उड़ता है और मोरो हवा में उसे नहीं छोड़ता। वेजिटा थोड़ा पिट रहा है बट स्टिल ही कैन फाइट। वो एक की बीम रेडी करता है, बट इससे पहले वो इस पे रिलीज करे मोरो अपने आगे शील्ड क्रिएट कर लेता है लाइफ फोर्स से। सो लाइक ही कैन मैनिपुलेट लाइफ फोर्स जैसा ये चाहे। उसे खा सकता है, उससे पावर अप हो सकता है, उसको अटैक डिफेंस किसी पर्पस में यूज कर सकता है। नाउ होल्ड अप अ सेकंड, कई लाइफ फोर्स से वो भी बना सकता है। छोड़ो फाइट वापस आते हैं। इट्स ड्रैगन बॉल नॉट माय मेन चैनल वीडियो, वहां पे सब कर सकते हैं। खैर अभी मोरो के इस मैजिक के अगेंस्ट वेजिटा इतने सही से कोप अप नहीं कर पा रहा, तो गोकू बोलता है वेजिटा मैं ज्वाइन करूं, पर चुप रहा क्या करो चुपचाप देख वहां से तू। वेजिटा मोरो को बोलता है भाई लिमिट तो होगी तेरी भी, कब तक यूज कर लेगा तू लाइफ फोर्स। वेजिटा भूल क्यों गया, जैसे मुझे बताया गया था कि मोरो की पावर की कोई लिमिट नहीं है। मोरो यही बोलता है मेरी पावर की कोई लिमिट नहीं है भाई, मैं लाइफ फोर्स तब तक यूज करता रहूंगा जब तक प्लेनेट में लाइफ फोर्स बची होगी। वेजिटा बोलता है अगर ऐसे चलता रहा फिर तो मैं इसको टच भी नहीं कर पाऊंगा, मेरी एनर्जी पहले ड्रेन हो जाएगी सारी की सारी। मोरो ये बात सुन के बोलता है ओहो तो हार मान रहे हो। एंड वेजिटा देन आस्क हिम तू नमक पे आया क्यों है, और मोरो वही विलन्स वाला डायलॉग बोलता है तुम तो मरने वाले हो, तुम्हें मैं क्यों बताऊं। जी बड़ा यूनिक था, बहुत यूनिक। खैर वो शिव बताता है कि मैं इधर ड्रैगन बॉल को ढूंढते हुए आया हूं और इन लोगों को पता था ये चीज, ये बस कंफर्म करना चाहते थे मोरो के मुंह से। खैर के बाद इनकी फाइट फिर से शुरू होती है। मोरो काफी सारे लाइफ फोर्स अटैक करता है वेजिटा पे, और इस बार वेजिटा अपने की से इस लाइफ फोर्स को जमा देता है, बट अगले सेकंड वो देखता है मोरो ने उस पे क्लोज अप कर लिया है और बहुत सारे लाइफ फोर्स वेजिटा पे अटैक करता है, पर वेजिटा इसको भी संभाल रहा होता है। और संभालते वेजिटा से पूछता है मुझे जी बता तू विश करने वाला है उनसे, तेरे पे इतनी पावर है क्या वो कम है। मोरो से जो मेरी करंट पावर है ये तो कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू माय 100% पावर। मोरो सिंपली विश के अंदर अपनी पूरी पावर रीगेन करना चाहता है, और ये बात सुनकर वेजिटा बोलता है अगर ये बात है तो तेरे को मारने में मेरे को और मजा आने वाला है। फिर तो ये बोलते वेजिटा ब्लू में ट्रांसफॉर्म होता है और मोरो के वो लाइफ फोर्स को खत्म कर देता है। लाइक लुक एट दिस, इरेडिकेट ही कर दिया उसको। और वेजिटा की ब्लू फॉर्म को देख के मोरो समझ आता है कि दिस डूड इज डैम स्ट्रांग, वो अपनी ये पावर छुपा रहा था। तो इसके बाद मोरो मल्टीपल लाइफ फोर्स को यूज करता है, वेजिटा पे अटैक करता है, और वेजिटा सबको बहुत इजीली डॉज कर देता है और एक तगड़ी सी किक मारता है इसके पेट में, और देखो हंस रहा है साला। मोरो दूर जाके एक लेक में गिरता है और फिर वेजिटा बेस में आ जाता है, और तभी गोकू कुछ वियर्ड नोटिस करता है। वो देखता है आसपास वाले पेड़ों से लीफ गिर रही है और उसे भी अपनी बॉडी के अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। मोरो पानी से बाहर आता है, वेजिटा उसकी वही बेइज्जती करता है कि साले अब तू खत्म। और तभी हम देखते हैं मोरो की स्पेसशिप यहाँ से निकल रही है, वो बंदा उसकी फट चुकी है। इज लाइक आई एम आउट, तुम लोग लड़ लो। और स्पेसशिप से अपने सांस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी बात का फायदा मोरो उठाता है, थोड़े की बीम शूट करता है उन पे, ये लोग की बीम से बच जाता है, पहले धुआं हटता है यहाँ से। ये लोग देते हैं मोरो ने एक अटैक प्रिपेयर करा है सारी लाइफ फोर्स सक करके इस प्लेनेट की, और हम देखते हैं नमेकियंस वगैरह वो वीक हो जा रहे हैं, मोरो उनकी भी लाइफ फोर्स सक कर रहा है, और मोरो इस अटैक को इन पे फेंकता नहीं बल्कि इस अटैक को खा जाता है, जिससे मोरो काफी पावर बूस्ट मिलता है। और फिर वो सबसे पहले अपने साथी को रोक लेता है जो यहाँ से निकल रहा था स्पेसशिप में। अब यहाँ पे वेजिटा वर्सेस मोरो की बैटल फिर शुरू होगी। वेजिटा बोलता है बेटा ये मत समझ तू पावर अप होगा तो मेरे को सरपास कर देगा, सुपर सैयन ब्लू इज स्टिल फार बियॉन्ड योर स्कोप। इस बार वेजिटा ट्रांसफॉर्म होता है और हो ही नहीं पाता। गोकू सेज क्या हुआ हो ट्रांसफॉर्म यार तू। वेजिटा अगेन ट्राइज एंड ही इज नॉट एबल टू। ऐसा इसलिए बिकॉज मोरो ने इनकी की ही सक कर ली है और बेस के अंदर दे डोंट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट मोरो। सो मोरो बीट्स द शिट आउट ऑफ वेजिटा। मोरो वेजिटा को काफी पीटता है, उसे रोकने गोकू भी फाइट में आता है, पर गोकू भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो मोरो फिर गोकू को काफी गंदी तरीके से पीटता है, इधर से उधर उठा के फेंकता है और फिर अपनी वो लाइफ फोर्स वाला अटैक से भी इसको डैमेज करता है। यार ये गलत बात है, वो फ्री फंड में पिट गया। खैर अभी वेजिटा वापस खड़ा होता है, वो गैलेक्टिक गन शूट करता है इस पे और मोरो वेजिटा के अटैक को ही खा जाता है, जिससे वो और स्ट्रांग हो गया। ये फाइट देख के मेरे को पता नहीं क्यों पर ग्रेट निंजा वॉर याद आ गई। तो 10 टेल जिंचुरी की मादो 10 टेल जिंचुरी की ओबितो के अगेंस्ट अपने शिनोबीस के कोई नॉर्मल निंजुत्सु काम ही नहीं आ रहे थे, वो उनको अब्सॉर्ब कर पा रहे थे। जहां पे कुछ ऐसे ही केस हो रहा है। खराब सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस पे, जो मछली पकड़ रहा है इस टाइम। वेल इट मेक सेंस, बिल्ली मछली पकड़ रही है। खरबीस को यहाँ पे बताता है कि प्लांट नेमक पे जो लाइफ फोर्स है वो काफी ड्रेन हो रही है बहुत जल्दी, तो वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जो सुनकर बीरस खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बात है। बीरस बोलता है यूनिवर्स 7 बहुत बढ़िया है, यहाँ मुझे चीजें डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही डिस्ट्रॉय होती रहती है। जो भी है बीरस तो वहां पे नहीं आने वाला, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। पर हाँ वी जरूर देख लेता है कि वहां
पे क्या चल रहा है। अब हमारे पास गोकू वेजिटा पे आते हैं और दोनों काफी पिट चुके हैं। सो गोकू डिसाइड्स कि वी विल फॉल बैक, जो बहुत रेयर है। लाइक गोकू कह रहा है कि हम लड़ेंगे नहीं। गोकू वेजिटा का हाथ पकड़ता है, इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करता है और कर ही नहीं पाता। उस पे इतनी भी की नहीं बची कि वो इंस्टेंट टेलीपोर्ट कर पाए इनको। तो अब क्या होगा, पिटेंगे ये लोग। मोरन पे एक बहुत बड़ा अटैक रिलीज करता है, जिससे बहुत डिस्ट्रक्शन होती है यहाँ पे। पर हाँ, अपने से अटैक से मरते नहीं, वो बच जाते हैं, जिससे मोरो काफी सरप्राइज होता है। वो बोलता है तुम्हारी जो भी रेस है वो मेरे टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती वैसे। यू गाइस आर स्ट्रांग, पर मेरे को रोकने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही था, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। और इसके बाद नीचे आता है, गोकू के पेट में नी दे के मारता है। इन दोनों को गला पकड़ लेता है और उनके मुंह पे बोलता है कि तुम दोनों वैसे मेरे लिए बिल्कुल कोई थ्रेट हो ही नहीं। और फिर इन दोनों की काफी सारी एनर्जी अब्सॉर्ब करके अपने अंदर ले लेता है, जिससे उसकी बॉडी काफी ज्यादा हील हो जाती है। और हाँ, इसे अपने दोनों सेंस बेहोश हो जाते हैं। ऐसा वैसे बहुत रेयर होता है कि गोकू वेजिटा दोनों ही बेहोश हो गए हैं। पर हाँ, मोरो इज वेरी सरप्राइज कि इन दोनों से इतनी एनर्जी निकली कि उसकी बॉडी वापस से उसके प्राइम में जा रही है। खैर अभी यहाँ पे मोरो का साथी आ जाता है, जो पहले मोरो को धोखा देके भाग रहा था, पर मोरो उसको मारता नहीं। वो बोलता है चल ड्रैगन बॉल्स ढूंढते हैं। और ये लोग बहुत इजीली ढूंढेंगे बिकॉज मोरो कैन सेंस ड्रैगन बॉल, अनदर एबिलिटी जो हमने से निकाल ली जस्ट अभी। जो भी इसी का फाइट खत्म होती है एंड फर्स्ट फाइट तो मोरो जीत गया। और फर्स्ट फाइट से तुम सही समझ रहे हो, इनका आगे भी क्लैश होगा, जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी के लिए जनता इतना ही था। अभी मैंने कुछ 4 चैप्टर कवर करे, पर हाँ, स्टोरी के अंदर आगे बहुत मजा आने वाला है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स वापस आ जाएंगे माजिन बू की बॉडी के अंदर। वो गोकू वेजिटा के साथ लड़ेंगे मोरो से। खैर अभी के लिए ये मेरी नई वीडियो जाके जरूर देखना। तो मिलता हूँ, सायोनारा।